अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। इस साल प्रैक्टिकल को लेके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लाए हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेपर पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। आजकल क्योंकि सख्ती बहुत है, तो फिर हम वो 8 प्रैक्टिकल देखेंगे जिनको तैयार करना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद ग्राफ का क्वेश्चन कंपलसरी होता है, तो हम ग्राफ ड्रा करना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो आप लोगों को एक 22 का पेपर नज़र आ रहा है। सेकेंड ईयर फिजिक्स के पेपर के टोटल जो मार्क्स हैं वो 30 हैं। इसमें सेक्शन 1 फर्स्ट ईयर से है, 10 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल है। सेक्शन 2 सेकेंड ईयर से है, इसमें भी 10 नंबर का प्रैक्टिकल है। सेक्शन 3 में आपने ग्राफ ड्रा करना है जिसके 5 नंबर हैं, तो ये आप छोड़ नहीं सकते, ये कंपलसरी है। इसी तरह नोटबुक के 2 मार्क्स हैं और वाइवा वॉस के 3 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ट तो ये है कि आप लोग प्रैक्टिकल की नोटबुक खुद तैयार करें। जो लिखी लिखाई छपी छपाई आती है उसका बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आप रिस्क ना लें। बेशक आप प्रैक्टिकल थोड़े लिख लें, 10-15 लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि खुद अपने हाथ से राइट करें। जिसमें आपका सेक्शन 1 है, फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल है, उसमें मेनली आपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी होती है। प्रोसीजर और डायग्राम के खास नंबर नहीं होते, तो इसलिए उसके ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन वाले हिस्से पर रिजल्ट पर फोकस कीजिएगा। सेकंड ईयर में आपको एक इजाफी चीज़ करनी पड़ेगी और वो है सर्किट डायग्राम। सेकंड ईयर के ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स सर्किट्स वाले हैं, तो इसलिए सर्किट की डायग्राम बनाना ज़रूरी है जिसके लाजमी नंबर हैं। तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखने हैं, प्रोसीजर इसका खास अहम नहीं है। उसके बाद आप लोगों को ग्राफ बनाना आना चाहिए, तभी आप अपने ये 5 मार्क्स क्लियर कर सकेंगे। और नोटबुक का आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। वाइवा हर प्रैक्टिकल के एंड पर चंद क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आप 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा। और जो अपनी टेक्स्ट बुक है उसमें से अहम तारीफ और फार्मूलाज को भी हल्का फुल्का रिवाइज करके जाइएगा, इंशाल्लाह वाइवा अच्छा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, तो सेक्शन 1 में से पहला आपका प्रैक्टिकल जो है वो स्क्रू गेज से मुतल्लिका है। इसमें 2 हिस्से हैं, तो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर सेम है, बस फार्मूलाज जो है ना अलग हैं। उसके बाद वर्नियर कैलिपर से मुतल्लिका प्रैक्टिकल है। फिर आपने जो है ना वेट ऑफ बॉडी फाइंड करना है वेक्टर एडिशन की मदद से। फिर आपने वैल्यू ऑफ जी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की मदद से। फिर आपने लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम वेरीफाई करने हैं। उसके बाद आपने वेव लेंथ ऑफ साउंड जो है वो फाइंड करनी है। फिर आप वेलोसिटी ऑफ साउंड का प्रैक्टिकल करेंगे। फिर आप वेरिफिकेशन करेंगे लॉज ऑफ वाइब्रेशन की। फिर आप फोकल लेंथ फाइंड करेंगे कन्वेक्स लेंस की डिस्प्लेसमेंट मेथड से। 9वें नंबर पर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल मेथड यूज़ करते हुए। और आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम की मदद से। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने वेरीफाई करना है। तो ये थे आपके सेक्शन 1 के 11 प्रैक्टिकल्स। उसके बाद सेक्शन 2 यानी सेकंड ईयर में से भी आपने 11 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स करने हैं। तो पहला आपके पास कौन सा है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन। दूसरा आपके पास है जी स्लाइड वायर ब्रिज वाला। नेक्स्ट आपके पास है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आपने फाइंड करनी है 2 तरीकों से। और उसके बाद आपने रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फाइंड करनी है, ये भी 2 तरीकों से। फिर सॉरी 1 तरीके से। फिर रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाला प्रैक्टिकल करना है आपने। फिर ईएमएफ फाइंड करनी है पोटेंशियोमीटर की मदद से। फिर रिलेशन फाइंड करना है किसके दरमियान, करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान ग्राफ की मदद से। फिर गैल्वानोमीटर को आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, गैल्वानोमीटर को आपने एमीटर में कन्वर्ट करना है। वेरिएशन ऑफ करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्टडी करनी है। और लास्ट पे आप वेरीफाई करेंगे ट्रुथ टेबल लॉजिक गेट्स के। तो ये 2 सेक्शन आपके हो गए कंप्लीट। थर्ड सेक्शन आपका ग्राफ का है। तो ग्राफ के बाद आते हैं 8 उन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की तरफ कि अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया तो कम से कम आप इनकी रीडिंग ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन को याद करके जाएं। इसमें पहला आपके पास है वो स्क्रू गेज वाला हो गया, इसके 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद जो है वो वर्नियर कैलिपर वाला है। उसके बाद आपने अननोन वेट बाई मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को तैयार कर लेना है। फिर वैल्यू ऑफ जी वाला आप कर लेंगे। ये फर्स्ट ईयर में से 4 हो गए। सेकंड ईयर में से आप करेंगे फिलामेंट ऑफ बल्ब वाला। उसके बाद आप करेंगे स्लाइड वायर ब्रिज वाला। उसके बाद आपने करनी है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर बाई हाफ रिफ्लेक्शन मेथड और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाई ग्राफ मेथड। उसके बाद लास्ट जो इसमें से आप करेंगे वो है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बाई ड्राइंग ग्राफ। चलिए आप जल्दी से और शॉर्टकट तरीके से ग्राफ ड्रा करने का तरीका सीखते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें एक टेबल दिया जाएगा जिसमें 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और दूसरी रो के अंदर आपको टाइम पीरियड के स्क्वायर की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। बाज़ दफ़ा इसमें बताया जाता है कि फ़लाँ वैल्यू को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ड्रा करें और फ़लाँ वैल्यू को अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रा करें। अगर तो बताया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बताया जाता तो फिर हमने इसमें से ढूंढना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो इस मकसद के लिए हमें इन 2 क्वांटिटीज़ की इक्वेशन का पता लगाना है। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का स्क्वायर दिया गया है और उसकी लेंथ दी गई है। तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो लेफ्ट साइड पर जो सिंगल वेरिएबल होता है ये होता है डिपेंडेंट। ये कौन सा वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट है। और राइट साइड पर जो वेरिएबल दूसरी वैल्यूज़ के साथ मिक्स होगा वो वाला वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो जैसे यहाँ पर ये एल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये टाइम पीरियड टी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा किधर बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा बनता है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। चलें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फैसला हो गया।
फिर हम बात करते हैं कि स्केल किस तरह से बनाना है। तो स्केल बनाने के लिए पहले हम लेंथ ऑफ द पेंडुलम का स्केल बनाते हैं। उसके लिए आपने इसकी वैल्यूज़ में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो देखनी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टार्ट पर पड़ी हो और लार्जेस्ट वैल्यू एंड पर पड़ी हो, ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो बहरहाल हमारे केस में लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो 110 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है 60। तो 110 में से 60 आपने माइनस कर देना है, तो रिजल्ट आया हमारे पास 50। तो 50 एक नॉर्मल नंबर है। तो 50 सेंटीमीटर लेंथ जो है उसको हमने स्केल की मदद से ग्राफ पेपर पर जाहिर करना है। तो इसका स्केल ना बिग बॉक्सेस की शक्ल में बड़ा आसानी से बन सकता है। अगर हम 1 बिग बॉक्स 10 सेंटीमीटर के इक्वल लेते हैं तो फिर 2 बिग बॉक्स किसके बराबर होंगे 20 सेंटीमीटर के, 3 30 के, 4 40 के और 5 बिग बॉक्सेज 50 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पेंडुलम को जाहिर करने के लिए हमें 5 बिग बॉक्सेज की ज़रूरत है। तो 5 बिग बॉक्सेज ग्राफ पेपर पर आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो हमें ज़्यादातर ग्राफ जो है वो 5-6 बिग बॉक्सेज की रेंज में ही बनाने चाहिए। उससे ग्राफ का जो साइज़ होता है मुनासिब रहता है, ना बहुत बड़ा ग्राफ बनता है और ना ही बहुत छोटा। तो इसका तो बेहतरीन स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सेस बन गया। इसी तरह वाई एक्सेस का स्केल बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये सारा काम पहले आप लोगों ने ना रफ में करना है, इसको आपने नीट नहीं लिखना। तो वाई एक्सेस पर भी वही तरीका है। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास है 4.85। तो बेहतर है आप इसको ना किसी करीबी नंबर पर ले जाएं और यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है ना उसको आप अपर प्रॉपर नंबर तक लेके जाएंगे। जैसे ये या तो 4.5 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था, तो हम ना इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं कहाँ तक, इसको 5 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक हो गया। पहले केस में वैल्यूज़ बड़ी मुनासिब थी तो हमने उनको राउंड ऑफ नहीं किया था, चेंज नहीं किया था। इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो एंड वाली वैल्यू अजीब सी है 4.85, या तो हम इसको बनाते हैं 4.5 या फिर हम बनाएंगे इसको 5 बनाएंगे। तो 4.5 हम नहीं बना सकते वरना फिर ग्राफ के अंदर ये वाला नुकता शामिल नहीं होगा। तो जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें इजाफा करके उसको एक मुनासिब नंबर तक लेके आना है। और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें वो है 2.40। तो इसको भी हम मुनासिब शक्ल में मुनासिब नंबर तक लेके जाएंगे। तो इधर हमने इजाफा नहीं करना, इसमें कमी करनी है। या तो इसको 2.5 होना चाहिए या फिर होना चाहिए 2। तो हम इसको 2.5 नहीं बनाएंगे, हम इसको क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे। तो हमारे पास जो एक्चुअल लार्जेस्ट वैल्यू है वो 4.85 है, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 5। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है एक्चुअल हमारे पास वो है 2.4, लेकिन हम उसको क्या कंसिडर कर रहे हैं 2 कंसिडर कर रहे हैं। तो अब आपने इन वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है, यानी कि 5 और 2 का। तो 5 - 2 आपके पास क्या हो गया 3 आ गया। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू ना बहुत छोटी है तो इसको हम बिग बॉक्सेस की शक्ल में नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे स्मॉल स्केल्स की शक्ल में। ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इसको बिग बॉक्सेस की शक्ल में लेना और ड्रा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम किसकी शक्ल में लेंगे स्मॉल स्केल्स की शक्ल में लेंगे। अब हर बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल स्केल्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम 5 बिग बॉक्सेस वाई एक्सेस पर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास ना 50 स्मॉल स्केल्स बनेंगे। तो इधर हमारे पास वैल्यू है 3, तो 3 वैल्यू को 50 का स्मॉल स्केल्स के अंदर डिवाइड करना मुनासिब नहीं लग रहा। तो इसके बजाय हम 6 बिग बॉक्स यानी कि 60 स्मॉल स्केल्स कर लेते हैं। 60 स्मॉल स्केल्स बराबर होंगे 3 सेकेंड्स के। तो 1 स्मॉल स्केल किसके बराबर होगा, तो दोनों तरफ हम 60 पर डिवाइड कर देते हैं। 60/60 स्मॉल स्केल्स इज इक्वल टू 3/60 सेकेंड। तो 3 को आप 60 पर डिवाइड कर दें तो 1 स्मॉल स्केल इक्वल आ जाएगा 0.05 सेकेंड। तो ये हमारा स्केल अलॉन्ग वाई एक्सेस भी कंप्लीट हो गया। चलिए आप प्रैक्टिकली ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहले एक्स और वाई एक्सेस ड्रा करेंगे। तो ये एक बिग बॉक्स हम नीचे छोड़ रहे हैं और एक बिग बॉक्स हम लेफ्ट साइड पर छोड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये लाइन स्केल की मदद से ड्रा करनी है। मैं इसको मैनुअली ड्रा कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सेस। ओरिजिन से दाईं तरफ कम से कम हमारे पास बिग बॉक्सेस 5 बिग बॉक्सेस होने चाहिए। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए पूरे, उससे भी एक्स्ट्रा आ गए। ऊपर हमारे पास कम से कम 6 बिग बॉक्सेस होने चाहिए क्योंकि हमने जो स्केल बनाया था वो 6 बिग बॉक्सेस के लिए बनाया था। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बिग बॉक्सेस हमारे पास ऊपर आ गए। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये लाइन मैनुअली ड्रा नहीं करनी, आपने ये स्केल की मदद से ड्रा करनी है। सबसे पहले हम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग जो नुकात हैं वो लगाते हैं। तो सबसे पहला नुकता हमारे पास है 60। तो इधर ओरिजिन नहीं बनेगा क्योंकि ओरिजिन के लिए ना स्टार्ट में 0 0 वैल्यू होती है, फिर हम उसको ओरिजिन बनाते हैं। तो इधर हमारे पास है 60 और 2.4, तो लिहाजा ये ओरिजिन नहीं बनेगा। ये आपके पास पहली वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, ये वाला नुकता बनेगा ओरिजिन वाली जगह कह लें। उसके बाद 60 के बाद आ रहा है 70। तो 70 से ये 60 आपने माइनस करना है तो 10 आ जाएगा और 10 को आपने इस स्केल पर डिवाइड कर देना है। स्केल भी 10 है, 10 डिवाइड बाई 10 तो 1 आएगा और 1 क्या होगा 1 बिग बॉक्स होगा। तो ये मोटी लाइनें बिग बॉक्सेस को जाहिर कर रही हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 बिग बॉक्स हो गया। तो इसके वैल्यू आ गई आपके पास 70। इस तरह 70 के बाद 80 है, 80 में से 70 निकाले 10, 10 को 10 से डिवाइड करें तो आपके पास फिर 1 आता है। तो ये आपके पास क्या आ गया एक और बिग बॉक्स, यानी कि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। इसी तरह 80 के बाद है 90, 90 में से 10 निकालेंगे तो 10 बचेंगे। 10 पर 10 यानी कि स्केल को डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आंसर आएगा। तो 90 के लिए एक और बिग बॉक्स आपको आगे जाना पड़ेगा। ऐसे ही 100 के लिए एक और बिग बॉक्स और 110 के लिए भी आप एक और बिग बॉक्स आगे जाएंगे। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सेस जो पॉइंट्स थे उनको हमने बड़ा मज़े से और आसानी से ड्रा कर लिया है। अब हम चलते हैं वाई एक्सेस वाले पॉइंट्स की तरफ। इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट 2.40 है। तो ये ओरिजिन वाली जगह पर हम 2.40 ड्रा कर लेंगे। मतलब यही नुकता 60 को भी ज़ाहिर कर रहा है और यही नुकता 2.40 को भी ज़ाहिर कर रहा है। 2.40 के बाद है 2.90।
तो आप 2.90 में से 2.40 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.5। आप इस 0.5 को इस स्मॉल स्केल यानी कि 0.05 पर डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं 0.5 को हमने डिवाइड करना है 0.05 पर। तो देखें 10 स्मॉल स्केयर्स आ रहे हैं, तो आपको पिछले पॉइंट से ना आगे 10 स्मॉल स्केयर्स काउंट करने हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 2.40, इससे आगे 10 स्मॉल स्केयर्स, तो वन बिग बॉक्स एक्चुअली 10 स्मॉल स्केयर्स के इक्वल होता है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 2.90 आ गया। अब 2.90 के बाद है 3.40, तो 3.40 में से भी आपने क्या करना है 2.90 को माइनस कर देना है, तो इधर भी वही 0.5 बनेगा। जब आप उसको 0.05 पर डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 स्मॉल स्केयर्स आ जाएंगे, तो वन बिग बॉक्स 10 स्मॉल स्केयर्स के बराबर है। लिहाजा अगला जो नुकता है 3.40 वो यहाँ पर आ जाएगा 3.40। जी 3.40 के बाद है 3.85, तो 3.85 में से आप 3.40 करेंगे माइनस, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.45। तो हम 0.45 को स्केल पर डिवाइड करेंगे जो कि 0.05 है, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 9। तो अब हमने 9 स्मॉल स्केयर्स आगे काउंट करने हैं पिछले लगाए गए पॉइंट से। तो वन बिग बॉक्स में 10 है, एक हम छोड़ देते हैं तो ये 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई 3.85। मुझे आपने एक्चुअली ये काम ना लेड पेंसिल से करना होता है, तो यहाँ पर वीडियो में आपको क्लियरली दिखाने के लिए ना मैंने मार्कर का यूज़ किया है, लेकिन आप लेड पेंसिल यूज़ कर लीजिएगा। जी 3.85 के बाद आ रहा है 4.35, तो 4.35 में से हम माइनस करेंगे 3.85, तो ये हमारे पास फिर वही 0.5 आ रहा है। इसको आप 0.05 पर डिवाइड करेंगे तो 10 स्मॉल स्केयर्स बनेंगे। तो एक स्मॉल स्केयर छोड़ के बिग बॉक्स के यहाँ करीब आ जाएं, तो ये आपके पास हो गया 4.35। जी 4.35 के बाद है 4.85, तो 4.85 में से हम माइनस करते हैं 4.35, तो ये फिर 0.05 आ रहा है। तो अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 0.5 आया, तो 0.5 को डिवाइड करेंगे 0.05 पर, तो 10 स्मॉल स्केयर्स आ जाएंगे। तो ये यहाँ से आगे हमने 10 स्मॉल स्केयर्स काउंट करने हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 4.85। तो इस तरह हमारे वाई एक्सेस के भी तमाम नुकात कम्प्लीटली हमने बना दिए हैं। अब अगला मरहला आता है ग्राफ के एक्चुअल पॉइंट्स ड्रा करने का। तो उसका तरीका ये है कि एक्स एक्सेस से आप जाएंगे ऊपर की तरफ और वाई एक्सेस से आपने जाना है दाईं तरफ। तो पहला तो नुकता ऑलरेडी लगा हुआ है, 60 भी यही है, 2.40 भी यही है, तो इसके अगर सर्कल कर लें ये ग्राफ का नुकता है। उसके बाद जो दूसरा आपके पास जो है ना पेयर बन रहा है वो है 70 और 2.90 का। तो आप 70 से ऊपर लाइन लेके जाएं और 2.90 से दाएं ले जाएं, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पर आप नुक्ता लगा के उसको सर्कल कर दें। ये ग्राफ का अगला नुक्ता आ गया। तो आप रियल में भी लाइन लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको मुश्किल हो। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें 70 से ऊपर जा रहे हैं, 2.90 से राइट वर्ड जा रहे हैं। यहाँ पर देख लें ये इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक ग्राफ का पॉइंट बनना है। तो ये आपके पास दूसरा नुक्ता आ गया। तीसरा जो नुक्ता है वो 80 और 3.40, तो 80 से जाएंगे ऊपर और 3.40 से जाएंगे राइट वर्ड, तो अगला नुक्ता ग्राफ का ये वाला बनेगा। इसी तरह 90 से ऊपर और 3.85 से दाईं तरफ, तो नेक्स्ट जो नुक्ता ग्राफ का है वो ये वाला बनेगा। फिर 100 से ऊपर और 4.35 से राइट वर्ड, तो ये वाला नुक्ता हमारे पास जो है ना अगला बन रहा है ग्राफ का। उसके बाद जो है ना 110 से ऊपर और 4.85 से राइट वर्ड, तो ये हमारे पास जो है ना नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है। ठीक हो गया। तो अगर आप गौर करें तो ये नुक्ते हमें स्ट्रेट लाइन में नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए बेस्ट है कि हम स्केल का इस्तेमाल करते हुए ग्राफ की लाइन ड्रा करें। अगर ये टेढ़े मेढ़े हों तो फिर हम फ्री हैंड से लाइन ड्रा करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े नहीं है सीधे हैं, तो फिर हम जो है ना स्केल रख के लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, इसमें अगर कोई एक आध नुक्ता आउट होता है तो उसको ग्राफ की लाइन के अंदर आपने ग्राफ की लाइन को टेढ़ा नहीं करना, उसको आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इस तरह हमारा ये ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने जो बाकी सारा काम था ना वो रफ में किया था, क्योंकि हमें नहीं पता कि ग्राफ की लाइन कहाँ पर आनी है, इधर आनी है, इधर आनी है, कहाँ पर आनी है। अगर हम स्केल यहाँ लिख देते या यहाँ लिख देते और हेडिंग यहाँ लिख देते और ग्राफ भी इधर से ही गुजरता, तो फिर हमारा ग्राफ ना ख़राब हो जाना था। तो इस वजह से पहले हम जो वो टाइटल और स्केल वाला काम है वो रफ में करते हैं, फिर हम ग्राफ पेपर पर प्रैक्टिकली ग्राफ ड्रा करते हैं। जब ग्राफ ड्रा हो जाता है उसके बाद हम अगेन जो है ना ग्राफ पेपर के ऊपर नीट करके टाइटल और स्केल लिखेंगे, जैसे मैं अभी आप लोगों को लिख के दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पर आप टाइटल दें ग्राफ बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ग्राफ बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ग्राफ का टाइटल। अब आप स्केल बना दें, यहाँ बनाना चाहें सभी ठीक है, इधर बना दें ज़्यादा स्पेस है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इधर बना लेते हैं स्केल, पहले लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये हमने लिया था बिग बॉक्स की शक्ल में, वन बिग बॉक्स बराबर था किसके 10 सेंटीमीटर के, और फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस वाला लिखते। तो ये हमने लिया था स्मॉल स्केल में, तो स्मॉल स्केल बराबर था 0.05 सेकंड्स के, यूनिट भी आपने साथ लिख देना है। तो इस हमारा ये ग्राफ अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम इसको अपने पेपर के अंदर स्टेपल कर देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर कामयाबी अता फरमाए और अच्छे नंबर अता फरमाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।